विदर्भ देश के एक राजा हैं, नाम है भीष्मक। इन भीष्मक महाराज की 5 संतानें थी। रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मी, रुक्मरथ। 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। पर बचपन से ही रुक्मणी जी को नारद जी भगवान के बारे में बताते रहते, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, भगवान का इतना अच्छा स्वभाव है। और जब से बचपन से रुक्मणी जी ने भगवान के बारे में सुना तो बचपन से ही भगवान को अपना पति रूप में पाने का संकल्प कर लिया। एक दिन कन्या सयानी हुई, रुक्मणी जी बड़ी हुई तो भीष्मक जी महाराज अपने पुत्र रुक्मी से बोले, देखो भैया बिटिया सयानी हो गई है, अब इसका कोई सुयोग्य वर देख के विवाह करना चाहिए। किससे विवाह करेंगे पिताजी? बोले इस समय तो हमें द्वारिकाधीश से अच्छा कोई वर नजर नहीं आता। पर ये जो रुक्मी था ये शिशुपाल और जरासंध का परम मित्र था। ये बोला मैं उस भगोड़े के साथ कभी अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मैं अपनी बहन के लिए खुद जाकर के वर ढूंढ करके लाऊंगा। और इसने अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ संपन्न कर दिया। पिताजी परसों बारात आ रही है, तैयारी कर लो, छठ मंगनी पट विवाह। किसके साथ बेटा? बोले चेदी नरेश शिशुपाल के साथ मैंने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह संपन्न कर दिया है, निश्चित कर दिया है। अब रुक्मणी जी को जैसे ही पता लगा, राम राम मेरी परसों बारात आने वाली है और मैंने तो मन ही मन द्वारिकाधीश को ही पति रूप में पाने को चाह बना ली है, क्या करूं? अचानक घबराती हुई अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे तो कृष्ण भगवान से ही विवाह करना है। भाभी कहती है एक काम कर, एक चिट्ठी में द्वारिकाधीश को एक पत्र लिख दे, अपने मन की सारी बात लिख दे, द्वारिकाधीश तुझे लेने जरूर आएंगे। एक चिट्ठी में सुंदर सारी बात एक पत्र में लिखी और उस पत्र को एक पंडित जी को देके कहा, पंडित जी जाइए और इस पत्र को द्वारिकाधीश के चरणों तक पहुंचा देना। भाव क्या है? यदि भक्त का संदेश भगवान तक पहुंचाना है तो किसी संत ब्राह्मण के माध्यम से ही भक्त का संदेश भगवान तक पहुंचेगा। पंडित जी पत्र को लिए आए, जैसे ही द्वारिका आए पंडित जी को सबसे पहले भगवान ने चक चक 56 प्रकार के भोजन पवाए, खूब रबड़ी छनवाए। पंडित जी जब पेट में जोर से हाथ घुमाए और जब जोर से डकार लगाए तब भगवान कहते, बताओ पंडित जी अब कैसे चले आए? पंडित जी कहते, हम विदर्भ देश से आए हैं, रुक्मणी जी ने हमें पहुंचाया है। अच्छा, किस लिए पहुंचाया? बोले सरकार ये पत्र पहुंचाया है। अच्छा पंडित जी जरा पढ़ के सुनाइए पत्र में क्या लिखा है। पंडित जी कहते, सरकार आपका प्राइवेट पत्र है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं? भगवान कहते, संसार में सबसे मेरी बातें प्राइवेट हो सकती हैं पर ब्राह्मणों से मेरी कोई भी बात प्राइवेट नहीं है, जरा पढ़ के सुनाओ। परंतु इस पत्र को पढ़ने में 2 से 3 मिनट और लगेंगे। कौन कौन सुनना चाहता है हाथ ऊपर करो। शर्म नहीं आती किसी का प्राइवेट पत्र सुनते हो? अरे रुक्मणी जी ने भगवान के लिए लिखा था, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। अब चलो आपकी इतनी इच्छा है तो सुन ही लो। रुक्मणी जी कह रही है, गोविंद श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगता रूपं दृशां ऋषिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशतुजे तम पत्रपम में। रुक्मणी जी कहती है, सरकार जब से आपके बारे में सुनी हूं, आपकी दीवानी हो गई हूं, विवाह करूंगी तो आपसे ही, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। शेर का भाग कोई गीदड़ उठा के ना ले जाए, इससे पहले आप मुझे आकर के ले जा लेना। गौरी मैया की पूजा करने मंदिर में जाऊंगी, वहां कोई नहीं होगा, वहां से मुझे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। भगवान समझ गए सारी बात, कहते पंडित जी हम अभी आपके साथ चल रहे हैं विदर्भ देश। भगवान ने तुरंत अपने रथ को तैयार किया है और रथ को तैयार करके निकल पड़े हैं द्वारिका से विदर्भ देश की ओर। अचानक जोर से रथ भगाया, दौड़ करके दाऊदिया, कन्हैया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भगवान ने एक ना सुनी। दाऊ दादा ने पूछा, कहां गए हो कन्हैया? बोले हमारे महाराज बहुत जल्दी में गए हैं और विदर्भ देश से कोई पंडित जी आए तो उनके साथ गए। दाऊ दादा समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर भगवान सीधे अपने रथ को लेकर के गौरी माता के मंदिर के पास आए। किसी ने शिशुपाल और रुक्मी को बता दिया कि द्वारिकाधीश का रथ खड़ा हुआ है। चारों ओर पहरेदार लगा दिए, कोई भरोसा नहीं इस भगोड़े का। चारों ओर पहरादार लगा दिए, भगवान तो रथ लेकर के खड़े हैं। बारात आ गई, घबराने लगी माता रुक्मिणी। राम राम, हे भोलेनाथ
मैंने आपके 16 सोमवार के बहुत व्रत किए। हे गौरी माता, मैंने मन में जिनको पाने की चाह कर ली है वही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। नमस्ते त्वांबिके भीक्षम स्वसंतान युताम शिवा देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। हे गौरी माता, मैंने आपकी खूब स्तुति करी। हे गौरी माता, जिससे मैंने मन में पति रूप में पाने की चाह कर ली है वही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए।